आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो बाहर की दुनिया से कहीं दूर हमारे भीतर की गहराइयों में ले जाती है। यह यात्रा है ध्यान की, और इस यात्रा के मार्गदर्शक हैं रमन महर्षि, जिन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया कि सच्ची शांति और प्रगति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में छिपी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि ध्यान में प्रगति कैसे हो, और इसे सुनते हुए शायद आपके मन में भी एक नई रोशनी जागे। यह कहानी आपके लिए एक प्रेरणा बन सकती है, एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने आप से जोड़े। सहजता से शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर कितना कुछ सोचते हैं? सुबह उठते ही मन दौड़ने लगता है, आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, आगे क्या होगा। यह मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो कभी रुकता ही नहीं। रमन महर्षि कहते थे, मन को शांत करो और सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि यह शांति आएगी कैसे? ध्यान में प्रगति का पहला कदम है सहजता। इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं। एक दिन एक साधक उनके पास आया और बोला, मुझे ध्यान करना है, लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं होता। रमन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अपने मन को पकड़ने की जरूरत है? उसे छोड़ दो, वह खुद शांत हो जाएगा। यह सुनकर साधक हैरान हुआ, लेकिन उसने कोशिश की। उसने मन को जबरदस्ती रोकने की बजाय सिर्फ देखना शुरू किया। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मन की भागदौड़ कम हो रही थी। उस साधक ने अपने अनुभव को और गहराई से महसूस किया। वह हर दिन थोड़ा समय निकालता, चुपचाप बैठता और अपने विचारों को बस आने जाने देता। पहले तो उसे लगता कि यह सब बेकार है, लेकिन फिर एक सुबह, जब सूरज की पहली किरणें उसकी खिड़की से झांक रही थीं, उसने अपने भीतर एक हल्की सी ठंडक महसूस की। यह कोई बड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। तो दोस्तों, पहला सबक यही है, ध्यान में प्रगति के लिए मन से लड़ाई मत करो, उसे दोस्त बनाओ। उसे देखो जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर पानी का बहाव देखता है। यह सहजता ही आपको उस शांति की ओर ले जाएगी जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। खुद को जानने की कला। रमन महर्षि का एक बहुत सुंदर विचार था, असली सवाल यह नहीं कि दुनिया क्या है, बल्कि यह है कि मैं कौन हूँ। ध्यान में प्रगति तब होती है जब हम बाहर की ओर देखना बंद करके भीतर की ओर मुड़ते हैं। एक बार की बात है, एक विदेशी यात्री उनके आश्रम में आया। वह बड़ा उत्साहित था। उसने कहा, मैंने दुनिया घूम ली, पहाड़ देखे, समुद्र देखे, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। रमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या तुमने कभी खुद को देखा? वह यात्री चुप हो गया। उसने सोचा, बाहर की दुनिया को जानने में उसने जिंदगी बिता दी, लेकिन अपने मन को, अपने दिल को कभी नहीं समझा। उस दिन से उसने ध्यान शुरू किया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बैठता, आंखें बंद करता, लेकिन मन में विचारों का तूफान उठता। कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन रमन का वचन उसके कानों में गूंजता रहा, खुद को देखो। उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन बैठता, अपने विचारों को देखता और उन्हें जाने देता। कई दिनों तक यह सिलसिला चला। कभी उसे गुस्सा आता, कभी निराशा होती, लेकिन वह रुका नहीं। और फिर एक दिन, जब वह गहरे ध्यान में डूबा, उसे लगा जैसे सारी दुनिया थम गई। उसने पहली बार अपने भीतर की उस शांति को छुआ जो बाहर कहीं नहीं मिली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान में प्रगति का दूसरा कदम है खुद को जानना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को समझना। यह एक लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन हर कदम आपको अपने आप के करीब ले जाता है। धैर्य प्रगति की कुंजी। ध्यान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप आज शुरू करें और कल सब बदल जाए।
यह एक धीमी लेकिन गहरी प्रक्रिया है। रमन महर्षि कहते थे, जल्दबाजी छोड़ दो, जो होना है वह अपने समय पर होगा। एक बार एक युवा उनके पास आया। वह बड़ा अधीर था। उसने कहा, मैं रोज ध्यान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? रमन ने उससे पूछा। क्या तुम बीज बोते ही पेड़ की उम्मीद करते हो? वह युवा शांत हो गया। उसने समझा कि ध्यान में प्रगति के लिए धैर्य चाहिए। उसने फिर से कोशिश शुरू की। इस बार वह बिना किसी अपेक्षा के बैठा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन भी वही हाल। लेकिन वह हताश नहीं हुआ। वह हर दिन सुबह उठता, एक शांत कोने में बैठता और अपने मन को बस देखता। कभी कभी उसे नींद आती, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता, लेकिन उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, यह भी एक प्रक्रिया है। और फिर तीसरे दिन जब वह आंखें बंद करके बैठा, उसे अपने भीतर एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के नहीं बल्कि सुख के आंसू थे। उसने महसूस किया कि धैर्य ने उसे वह दिया जो जल्दबाजी कभी नहीं दे सकती थी। उसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई। वह कहता, ध्यान में जल्दी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह अनमोल होता है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान में प्रगति चाहते हैं तो धैर्य को अपना साथी बनाइए। यह ऐसा दोस्त है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा। हर छोटा कदम मायने रखता है और हर क्षण आपको उस मंजिल के करीब ले जाता है। सांसों का सहारा। क्या आपने कभी अपनी सांसों पर गौर किया है? हर पल हर क्षण यह हमारे साथ है, लेकिन हम इसे भूल जाते हैं। रमन महर्षि कहते थे, सांस तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। उसे देखो और मन अपने आप शांत हो जाएगा। एक बार एक साधक उनके पास आया और बोला, मेरा मन बहुत भटकता है, मैं इसे रोक नहीं पाता। रमन ने कहा, अपनी सांसों को गिनो। जब तक 10 तक गिन लो, बस उसी पर ध्यान रखो। उस साधक ने ऐसा किया। पहले तो उसे मुश्किल हुई। वह 4 तक गिनता और मन कहीं और चला जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन कोशिश करता। कभी वह 5 तक पहुंचता, कभी 7 तक। एक दिन जब वह सुबह की ठंडी हवा में बैठा, उसने फिर से कोशिश की। इस बार वह 10 तक पहुंच गया। और जब वह 10 पर रुका तो उसे लगा कि उसकी सांसें और उसका मन एक साथ बह रहे हैं। यह एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे उसे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी सांसें और उसका मन एक लय में बहने लगे। उसने अपने भीतर एक शांति महसूस की जो पहले कभी नहीं मिली थी। यह छोटी सी बात कितनी गहरी है दोस्तों। सांसें हमें वो रास्ता दिखाती हैं जो ध्यान की गहराई तक ले जाता है। जब भी आपका मन भटके, अपनी सांसों को याद करो। उन्हें महसूस करो। उन्हें गिनो। यह ध्यान में प्रगति का एक आसान लेकिन असरदार तरीका है। यह ऐसा है जैसे कोई दोस्त आपका हाथ पकड़कर आपको अंधेरे से बाहर निकाल लाए। शांति का अनुभव। ध्यान में प्रगति का असली मकसद क्या है? क्या यह कोई चमत्कार करना है? नहीं। रमन महर्षि कहते थे, ध्यान का फल है शांति। और यह शांति ही तुम्हारा असली स्वरूप है। एक बार एक माँ उनके पास आई। वह बहुत दुखी थी। उसने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैं रात दिन चिंता में डूबी रहती हूँ। रमन ने उससे कहा, बैठो और अपने मन को मेरे हवाले कर दो। वह माँ उनके सामने बैठ गई। उसने आंखें बंद कीं। पहले तो उसे अपने बेटे का चेहरा दिखाई दिया। उसकी बीमारी की चिंता सताने लगी।
उसका मन बार बार उसी ओर भागता। लेकिन रमण की शांत आवाज उसके कानों में गूंजी, सब छोड़ दो। वह कोशिश करती रही। पहले दिन उसे कुछ राहत नहीं मिली। दूसरे दिन भी वह परेशान रही। लेकिन तीसरे दिन जब वह फिर से बैठी, उसे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस हुई। उसका दुख गायब नहीं हुआ, लेकिन उसने उस दुख को सहने की ताकत पा ली। उसने रमण को धन्यवाद दिया और कहा, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन मैं अब पहले से बेहतर हूं। यह शांति ही ध्यान की प्रगति का सबसे बड़ा संकेत है। जब आप अपने भीतर उस शांति को छू लेते हैं, तो बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, आप हिलते नहीं। यह ऐसा अनुभव है जो आपको हर मुश्किल में संभाल सकता है। सच्चाई की खोज। रमण महर्षि का एक और सुंदर विचार था, सच्चाई वही है जो हमेशा रहती है। ध्यान में प्रगति तब होती है जब हम इस सच्चाई को समझने लगते हैं। एक बार एक व्यापारी उनके पास आया। वह बोला, मुझे धन चाहिए, सुख चाहिए। क्या ध्यान से यह मिलेगा? रमण हंसे और बोले, ध्यान से तुम्हें वह मिलेगा जो धन और सुख से भी ऊपर है। वह व्यापारी समझा नहीं, लेकिन उसने ध्यान शुरू किया। पहले तो उसे लगा कि यह सब बेकार है। वह हर दिन बैठता, लेकिन उसका मन बाजार की चिंताओं में उलझा रहता। कभी उसे नफे नुकसान की फिक्र होती, कभी घर की परेशानी याद आती। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा समय निकालता और अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। कई हफ्तों तक उसे कुछ खास नहीं लगा। लेकिन एक दिन जब वह गहरे ध्यान में था, उसे एहसास हुआ कि जो सुख वह बाहर ढूंढ रहा था, वह तो उसके भीतर ही मौजूद है। उसकी आंखें खुलीं और उसने देखा कि दुनिया वही है, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। उसने अपने काम को पहले की तरह ही किया, लेकिन अब उसमें एक शांति थी, एक संतुष्टि थी। तो दोस्तों, ध्यान में प्रगति का मतलब है सच्चाई को छूना। यह समझना कि हमारा असली स्वरूप क्या है। यह ऐसा अनुभव है जो आपको यह एहसास दिलाता है कि असली खजाना बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। ध्यान में रोजमर्रा की चुनौतियां। ध्यान का रास्ता आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब बेकार लगने लगता है। एक बार एक किसान रमण के पास आया। वह बोला, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं। दिन भर खेत में काम, फिर घर की जिम्मेदारियां। रमण ने कहा, क्या तुम्हें हर काम के लिए बैठने की जरूरत है? ध्यान को अपने काम में शामिल करो। वह किसान समझा नहीं। रमण ने आगे कहा, जब तुम खेत में काम करो, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम चलो, अपने कदमों को देखो। उस किसान ने ऐसा ही किया। वह खेत में काम करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। एक दिन जब वह पसीने से तरबतर खेत में बैठा, उसने महसूस किया कि उसका मन शांत है। काम वही था, मेहनत वही थी, लेकिन अब उसमें एक शांति थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और प्रगति अपने आप होगी। अंतिम विचार तो दोस्तों, यह थी ध्यान में प्रगति की कहानी, रमण महर्षि की नज़र से। उन्होंने हमें सिखाया कि ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सहज है, यह सरल है। बस जरूरत है थोड़े धैर्य की, थोड़ी जिज्ञासा की, और अपने भीतर झांकने की हिम्मत की। जब आप यह सफर शुरू करेंगे, तो शायद पहले दिन कुछ न हो, शायद पहले हफ्ते भी कुछ खास न लगे, लेकिन एक दिन जब आप अपने मन की गहराई में उतरेंगे, तो वह शांति, वह आनंद आपको मिलेगा जिसकी तलाश हर इंसान को है।
रमन महर्षि कहते थे, खोजो अपने आप को और सब कुछ मिल जाएगा। तो आज से शुरू करो। एक छोटा सा कदम, बस 5 मिनट अपनी सांसों के साथ। और देखो यह सफर आपको कहाँ ले जाता है। शायद यही वह रास्ता हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम इसके लायक है। हर पल आपको अपने आप से जोड़ेगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आप वही हैं जिसकी आपको तलाश थी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।